नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से नागपुरी के एक टॉपिक को निचोड़ने वाले हैं। तो चलो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक चीज आप देख लो कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्तों, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बस इसी मोटिवेशन को माइंड पर रखकर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो चौकीदार के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं लिया तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाकर अपना एडमिट कार्ड ले लो। और जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो मैं बता दूं कि देखो, आप लोगों ने जब ये फॉर्म भरा होगा उसके साथ आप लोगों ने पीछे एक और फॉर्म भरा होगा जिसमें आप लोग अपना फोटो चिपकाए होंगे और उसको इन्वॉल्व में डालकर सेंड किए होंगे। बस वही चीज़ वो लोग आपको मोहर मार के साइन करके रिटर्न कर दे रहे हैं। वही आपका एडमिट कार्ड है। उसके अंदर आपका टाइमिंग वगैरह भी लिखा हुआ होगा और आपका सेंटर का नाम भी लिखा हुआ होगा। तो चलिए अब हम सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि देखो, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, सही है। और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, सही बात है। जो टूट ही गया तो फिर क्या संकल्प होगा। तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो जीत का क्या होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। बस आपको मेहनत करना होता है। तो जान जी लगाकर मेहनत करो और चौकीदार का जो भी है उसमें अपना एक सीट तो हासिल कर ही लो। तो चलो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गाइज कहावत, बुझवेल, मुहावरा के बारे में। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, सिंपल जो भी मैं यहाँ पर पढ़ के समझा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आज का वीडियो जो लंबा होने वाला है उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। और हम चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब हम लोग को समझने का कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है गाइस कि देखो, कहानी बोलने का अपना एक टाइम होता है, अपना एक सीजन होता है, अपना एक समय होता है, अपना एक ओकेजन होता है। उसी तरह से गीत का अपना एक ओकेजन होता है। शादी ब्याह में हम लोग गाना गाते हैं, या फिर कभी और भी जो हम लोग का प्रोग्राम बनता है उस वक्त गाना गाते हैं। उस टाइप का अपना एक माहौल होता है। उसी तरह गाइस यहाँ पर जो कहानी कहने के लिए हम लोग को एक कहने वाला चाहिए होता है और सुनने वाला चाहिए होता है। गाना गाने के लिए वैसा माहौल चाहिए होता है और वैसा पब्लिक, वैसा हम लोग का मतलब जो क्या बोलते हैं सराउंडिंग होना चाहिए। लेकिन गाइस जो कहावत है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहावत, लोकोगीत, सुभाषित, ये सब एक ही चीज़ है। और ये बोलने के लिए यहाँ पर हम लोग को कोई भी मतलब ऐसा टाइम वगैरह नहीं चाहिए होता है। हम जाने अनजाने हर टाइम इसका उपयोग करते रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको इतना बड़ा जो मतलब एक्सप्लेन किया गया है, यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश किया गया है कि कहावत क्या होता है। जाने अनजाने मुंह से निकल जाता है, हम लोग बोल देते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम लोगों ने कब कहावत बोल दिया। इसका कोई सटीक टाइम नहीं होता है, इसका कोई सटीक रीज़न नहीं होता है। बस ये क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं और इससे क्या होता है कि हम लोग का बोल चाल में जो होता है वो सटीक बैठ जाता है उस जगह पे। तो यहाँ पर आप देखो, ये चीज़ भी डिफाइन किया गया है कि देखो, कहावत जो होता है गाइज वो ऐसा नहीं है, वो सैकड़ों हजारों साल से मतलब चलते आ रहा है। और इसको उस समय का जो विद्वान लोग थे वो लोग इसको बहुत जांच परख के ऐसा बनाए थे कि ये हर टाइम में सटीक बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, लोकति चाहे कहावत, सैकड़ों हजारों साल कर ज्ञान कर सत है के मतलब सही है। तो लोकति चाहे कहावत क्या है कि सैकड़ों हजारों साल का ज्ञान, मतलब जो ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान मतलब गाने वाला नहीं, ज्ञान ज्ञान जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है, नॉलेज, ज्ञान का सत है। हेके सेले इक्कर से मनुख जाइत साहस, इससे मनुख जात क्या होता है, साहस पाता है। ओके, डहर दिसेला, अगर आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको मतलब सही डायरेक्शन दिखेगा। उकर मन सलंतन होएला, अगर आपका मन मतलब यहाँ पर बहुत सारा इधर उधर घूम रहा है तो एक जगह क्या होगा कि वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। ओके, अंधेरा में उजर दिसेला, अगर आप अंधेरा में हो तो आपको यहाँ पर एक रोशनी का किरण दिखेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये सब कहावत से होता है गाइस, कि कहावत ऐसे ही नहीं बोल दिया और सटीक बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हजारों सालों से जो ज्ञान अर्जित हुआ है उससे बना है और वो एकदम सटीक, एकदम सही बैठता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा कहावत स्टार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग कहावत पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से कहावत यहाँ पर आज पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ से। तो यहाँ पर आप देखो, अ का स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर पे अंगूरी धरते धरते पहुँचा धरेक। तो इसका क्या मतलब हुआ
केखो तनी एकन अधिकार देले पूरे अधिकार पाविक चाहला। इसका मतलब हुआ कि अंगूरी धरते धरते पहुंचा धरेक। तो किसी को अगर हम लोग थोड़ा सा भी अधिकार देंगे तो वो क्या करता है कि हमारा पूरा अधिकार पाने की कोशिश करता है। इसको हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा कि जिसको हाथ पकड़ने, आपने सुना होगा कि उंगली पकड़ाओ तो वो हाथ पकड़ लेता है, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है अंडा नहीं फूटे चिड़ै उड़े अफवाह पसराए। अफवाह पसराए का मतलब होता है अफवाह फैलाना, और अंडा नहीं फूटे चिड़ै उड़े मतलब अंडा फूटा नहीं और चिड़िया उड़ गया, उसी को होता है अफवाह पसराना, मतलब अफवाह फैलाना। उसके बाद देखो अंत भला तो सब भला। तो ये सब लोगों ने सुना होगा, ये चीज़ तो सब लोगों ने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। काम कर आखिरी ठीक से होले सब काम ठीक से होएला। तो काम का आखिरी ठीक से होने से हर काम ठीक होता है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है अंधरा मांगे दोगो आंख। तो ये भी सुना होंगे कि अंधा को क्या चाहिए, दोगो आंख चाहिए, वही चीज़ है अंधरा मांगे दोगो आंख। तो यहाँ पर है आदमी जे चाहेला ऊ कर से बेसी आसानी से मिल जाए। तो आदमी जो चाह रहा है, जो उसको यहाँ पर ख्वाहिश है, उसको उससे ज़्यादा बहुत आसानी से मिल जाता है। उसी को यहाँ पर कहा गया कि अंधरा को और क्या चाहिए, बस दोगो आंख चाहिए, वही है अंधरा मांगे दोगो आंख। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे है अंधरा में काना राजा। मूर्ख मनक भीड़ में तनिको ज्ञान वाला आदमी भी समान पावेला। तो वही चीज़ है कि अगर मूर्ख का भीड़ है, उसमें जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है, उसी को वहाँ पर उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को वैल्यू मिलता है। वही चीज़ है अंधरा में काना राजा। उसके बाद छठा नंबर पे है अंधरा गुरु बहिर चेला मांगे हरा देवे बहरा। तो यही चीज़ है उठपटांग काम करे वाला आदमी मनक जोड़ी। तो इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या डेफिनेशन होता है, तो आपको वहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि अंधरा गुरु बहिरा चेला मांगे हरा देवे बहरा। तो इसका मतलब होता है उठपटांग काम करने वाला आदमी मनक जोड़ी। उसके बाद सातवां नंबर पे है अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात। तो वही चीज़ है आंधा को क्या दिन और रात का पता चलेगा, वही है ना समझ ले सौ बराबर। मतलब जो ना समझ इंसान है उसको आप कितना भी समझा लो अपनी बात में ही अड़ा रहेगा। मतलब होता है ना हुरमुट टाइप का, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हुरमुट बोलते हैं। हुरमुट को आप जितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, वो अपना जो चीज़ माइंड में सोच लिया है वही सोच लिया है, वही सही है। तो ये हुनूट वाला लक्षण छोड़ दो, नहीं तो सब आपको ना समझ ही समझेंगे। तो वही चीज़ है कि अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात। मतलब अंधरा का क्या दिन क्या रात, उसको हमेशा अंधारे दिखेगा। कितनों आप उसको दिखाने का कोशिश कीजिए, कितनों लाइट बल्ब जला लीजिए, उसको अंधारे दिखेगा। इसलिए ना समझ को आप कितनों समझा लीजिए, ना समझ हमेशा ना समझ ही रहेगा, ना समझ ले सब बराबर हो जाएगा। उसके बाद अंधरा का लौरी एके धाव हेरायला। तो वही चीज़ है कि बुझगर का घड़ी घड़ी धोखा नहीं दिल जा सकेला। तो अंधरा का लोरी एके धाव हेरायला। तो अंधरा का लोरी क्या होता है, एक ही टाइम हेराता है, मतलब एक ही टाइम खोता है। उसको यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान बुइगदर जो लिखा हुआ है, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो घड़ी घड़ी धोखा नहीं खा सकता। वो क्या करेगा कि जो बुद्धिमान रहेगा वो एक बार धोखा खा जाएगा, लेकिन जो उसको दूसरा बार धोखा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा। वो दूसरा बार धोखा खाएगा ही नहीं खाएगा, वो एक बार धोखा खा के सचेत हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुध घर के घड़ी घड़ी धोखा नी दिल जा सकेला। उसके बाद 9वां नंबर में अंधरा कर संगे चले तो चले बहिरा कर संगे नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि बुधवाल के छाइट के दोस्ती करे चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अंधरा कर संगे चले तो चले, अंधरा का संग हम लोग चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन बहिरा जो संगे नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको हम लोग को छांट करके दोस्ती करना चाहिए। उसके बाद 10वां नंबर में है अंधराव खोजे दुइयो गो आँख। तो हम लोग ऊपर से पढ़े थे अभी कि अंधों को क्या चाहिए, दो गो आँख, वही वाला है अंधराव खोजे दुइयो गो आँख। तो उसको दो तरीके से बोला जाता है। एक ऊपर अभी जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर अंधरा मांगे दूगो आँख, और नीचे यहाँ पर है अंधराव खोजे दूगो आँख। तो इसका मतलब उम्मीद से बगरा मिले, जो ऊपर पढ़े थे अर्थ दोनों का सेम ही होगा, उम्मीद से बगरा मिले। उसके बाद देखो 11 नंबर में है अंधरी बिलाई घरे शिकार। तो कमजोर आदमी घर ले बियार होएला नहीं। इसमें फिर 11 नंबर में देखो अंधरी बिलाई घरे शिकार। इसका मतलब है कमजोर आदमी घरे ले बरियार होएला। तो जो कमजोर इंसान होता है वो अपना घर में ही अपना ताकत दिखाता है, बाहर नहीं दिखाता है। तो ये चीज़ होता है इसका। और एक होता नहीं था घर सामने कुकर बरियार, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि घर के सामने कुत्ता भी बरियार होता है, वही चीज़ यहाँ पर है। अंधेरी बिलाई घरे शिकार, कमजोर आदमी घरे ले बरियार होएला। उसके बाद चलो हम लोग आगे देखते हैं।
उसके बाद आगे यहाँ पर है अधजल गगरी छलकत जाए दर। उसके बाद आगे यहाँ पर है अज्जल गगरी छलकत जाए दरपुया ज्ञान। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर में अज्जल। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर में लिखा हुआ है अज्जल गगरी छलकत जाए दर पूरा ज्ञान, मतलब आधा अधूरा ज्ञान। जो इंसान को आधा अधूरा ज्ञान रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज बनते हैं। इसी के लिए कोई भी इंसान को अगर आधा अधूरा ज्ञान है, मतलब किसी भी टॉपिक में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर पहले नॉलेज गेन करो, नहीं तो तब तक शांति रहो। ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर अज्जल गगरी छलकत जाए। जिसको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा वो बहुत ज़्यादा तेज बनेगा। वो आमतौर पे जो मैंने पहले बताया था ना कि ये जो है हजारों साल मतलब रिसर्च करके जो यहाँ पर ज्ञान अर्जित किए गए हैं उससे लिखा हुआ है, तो एकदम सटीक बैठ रहा है ना। आप देखोगे कि नॉर्मल लाइफ में भी जिसको आधा अधूरा ज्ञान रहेगा वो बहुत ज़्यादा तेज बनता है, और जिसको पूरा ज्ञान रहेगा वो एकदम शांत रहेगा, वो जरूरत पड़ने भी बोलेगा। और जिसको नहीं ज्ञान है वो भी शांत रहेगा, लेकिन जिसको आधा ज्ञान है वो ही तेज बनेगा। तो ये चीज़ जो है ना एकदम सटीक बैठता है। उसके बाद यहाँ पर देखो अनको करमाए टनको दोसर कर बात आपन में लेख, मतलब अगर कहीं पर लड़ाई होता है तो जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, अगला इंसान आके आपसे भिड़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अनको करमाए टनको, दूसरा का बात आपन में लेके खुद से लड़ाई क्रिएट कर लेना, खुद से किसी से दुखी हो जाना, ये सब। उसके बाद अनकर धने विक्रम राजा, दोसर का धन में खुश होए, तो ये चीज़ भी है भाई। दूसरा का धन में आपको खुश होके क्या फ़ायदा है। आज चलो खुश हो भी रहे हो तो आप भी कोशिश करो कि आप भी वैसा धन कमाओ। इसका मतलब नहीं कि गलत रास्ता में चल जाओ, सही रास्ता में रहकर आपको मेहनत करके आपको भी धन कमाना है। और इसका अर्थ यही होता है कि दूसरा का धन में खुश होए। मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोग एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सीधा सीधा मैं टॉपिक पढ़ते हूँ। अने धने भरपूर कोनो चीज़ कर कमी नहीं हुई। अने धने भरपूर का मतलब क्या हुआ कि कोनो चीज़ का कमी नहीं होना। उसके बाद है अनगरजू कर सिंदूर नेवड़ी में, अनगरजू कर सिंदूर नेवड़ी में बेमन में काम करे। बेमन में काम करे मतलब बिना मन का काम करना। वही चीज़ 17 नंबर पे है आयत जोगी मठ उजाड़ दरकार से बेसी आदमी रहले काम बगड़े। तो ऐत जोगी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, मतलब मठ को उजाड़ के ले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरकार से बेसी आदमी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आदमी रहे काम बिगड़ जाता है, काम बनता नहीं है। तो जिसके लिए जहाँ पर जितना नीड है उतना ही आदमी वहाँ पर सटीक बैठते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे है ऐरखे कर नउआ बाँस कर न रहीनी ना समझ से काम लेवेक। तो ना समझ से काम लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ऐरखे कर नउआ बाँस कर न है नी। फिर 19 नंबर में है अकील बड़की भैंस कोनो काम ताकत से नहीं बुद्धि से होएला। उसका अर्थ होता है अकील बड़की भैंस का अर्थ क्या होता है कि कोनो काम ताकत से नहीं बुद्धि से होएला। उसके बाद अगवाल खेती आगे आगे पछुआल भागे जोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताक सिरे खेती चाहे कौनवे काम करेले फायदा होएला बेरा बीतल से करे नुकसान। मतलब सही चीज़ है कि समय रहते अगर आप सही टाइम में सही चीज़ करोगे तो आपको तरक्की मिलेगा, और उसके बाद करोगे तो आपको वो तरक्की नहीं मिलेगा। 21 नंबर पे है अघाल बाग ललुआ चाटे संतोषी आदमी काम करे नहीं खोजे मेहनत करे नहीं खोजे। तो जो संतोषी आदमी होता है वो काम करने नहीं खोजता है, मेहनत करने नहीं खोजता है, बस बैठ के खाने खोजता है। वही चीज़ लिखा हुआ है अघाल बाग ललुआ चाटे। उसके बाद 22 नंबर पे है अघाल बोकली पोठी तीता। तो पेट भर ले बेसो चीज़ बेकार लागेला। पेट भर ले क्या होता है, बेसो चीज़ बेकार लगता है। उसके बाद अठन्नी कर बाबू रुपया कर झुंझुना कौनवे चीज़ से बेसी उकर पार खर्चा करे। ये सब चीज़ आप देखोगे तो सब चीज़ आपको सुना सुना ही लगेगा, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पर आप उच्चारण कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। अठनी कर बाबू रुपया कर झुंझुना कौनवे चीज़ से बेसी उकर पर खर्चा करे। मतलब हम लोग इसको नॉर्मली बोलते हैं जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना। वही चीज़ अठनी कर बाबू रुपया का झुंझुना कौनवे चीज़ को बेसी से उकर खर्चा करे, जितना का वो है नहीं उससे ज़्यादा उसमें खर्चा करना। फिर अच्छत थोर सात बहनी सातों को चीज़ कम दरगरार बेरसी। मतलब अच्छत थोर सात बहनी सात गो चीज़ कम और दागदार बेसी होता है। मतलब जो हमारा मतलब चीज़ कम होता है और उसमें दावेदार ज़्यादा हो जाता है, वही चीज़ है। उसके बाद है अति का भला ना बोलना अति का भला ना चुप बेसी बोले बेसी चुप रहे। मतलब अति का भला ना बोलना
मतलब बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, अति का भला ना चुप, मतलब बहुत ज़्यादा शांत रहना भी चुप नहीं, वही है, बेसी बोले बेसी चुप रहे भी ठीक नहीं है। उसके बाद अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप, बेसी बरसे बेसिक रौद, यही चीज़ बताया गया है कि ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद अपने मरले सरगल दिसेला, अपने मरले सरग दिसेला, सरग दिसेला, सरगल नहीं होता है, सरग होता है, बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, वही चीज़ है। आपन ऊपरे बीते होले हकीकत कर पता लागेला, मतलब वही चीज़ है कि अपने मरले स्वर्ग दिसेला, मतलब स्वर्ग दिखता है, तो अपने मरले क्या होता है, स्वर्ग दिखता है। तो आपन ऊपर विपत्ति आने से हकीकत का पता लगता है कि कौन आपका साथ है, कौन आपका विपरीत है। उसके बाद अपने पाड़े भाटा खाए और जयजमान के बारन बताए, अपने पाड़े भाटा खाए और जयजमान के बारन बताए, दोसर के उपदेश देवे अपने पालन नहीं करे। तो ये चीज़ बहुत आसान होता है, हम किसी को भी जाएंगे, अरे भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा करो, उसको तो उपदेश दे देंगे, सुबह 5 बजे उठो और उठ के एकदम फोकस करो और पढ़ाई करो, सुबह का टाइम अच्छा होता है पढ़ने के लिए। लेकिन हम ही उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, सेम बंदा आगे वाला तैयारी कर रहा है, हम उसको उपदेश देकर आ गए कि हाँ 5 बजे उठ के पढ़ो तो अच्छा से पढ़ाई होता है, ऐसे से करेंगे, और लेकिन हम उसको खुद पालन नहीं कर रहे, हम उसको उपदेश दे रहे हैं, वो बेचारा उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हम बैठ के यहाँ पर शांत से अपना दिन पे दिन काटे जा रहे हैं, और एग्ज़ाम आया, वो क्वालिफाई करके अपना रिजल्ट लेके चला गया, और हम यहाँ पर सोचते रह गए कि हम उसको बताए थे तो पढ़ रहा था और पास कर गया, और साला हम बताया कि हम खुद उसको नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोसर के उपदेश देवे अपने पालन नहीं करे, अब्बर कोयरी जब्बर मुराई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपन ताकत या औकात से बड़ समस्या, फिर अम्बा पकले मीठा और काया पकले तीता, बुढ़ापा कष्ट देवेले। अम्बा पाकने से क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन काया पकने से क्या होता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अम्बा पाकने से मीठा लगता है, बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं बड़ा से अगर बूढ़ा हो रहा है तो फिर बहुत कष्टदायिनी होता है। फिर अंडी बोने बिलाइर बाग, छोटा चाव चाहे कम बुद्धि वाला आदमी कर, अरंडी बोने बिलाइर बाग, छोटा ठाव चाहे कम बुद्धि वाला आदमी कर, क्या लिखा हुआ है, बीच में थोड़को बुद्धि वाला बेसी इज्जत पावेला। सही बात है, कम बुद्धि वाला इंसान या फिर थोड़ा भी बुद्धि वाला इंसान अगर यहाँ पर मतलब नासमझ के बीच होंगे तो उनको क्या होता है, इज्जत मिलता है। फिर 12वां नंबर पे है अरवे गाय बरवे बथान, बेस इंतजाम नहीं रहे, मतलब हम लोग इंतजाम ठीक नहीं है, लेकिन सुनने में क्या आ रहा है, अरे वहाँ बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छा टेंट लगा है, चलो जाके देखते हैं, और जाने के बाद पता चला कि चारों खूटा गाड़ के बस वहाँ पर तिरपाल ढक दिया है, और खाने के नाम पे एकदम वही खाना एकदम ऐसे वैसे कुछ भी दे दिया है। तो होता है ना अरवे गाय बरवे बथान, मतलब सुने कुछ और जाने के बाद कुछ और, वही चीज़ है बेस इंतजाम नहीं रहे। मैं ज़्यादा डिफाइन कर दे रहा हूँ, मैं बस पढ़ते जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तो आए में पहुँचे हैं। आँख फूटल सहराय मुदा आंजन नहीं सहाय, बेसी बर्बादी सहराय मुदा कम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है तो ठीक है, कम हम लोग को सहन नहीं होगा। वही है आँख फूटल सहराय सहरायल मुद्दा अंजन नहीं सहराय, अंजन नहीं सहराय। और एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो भी PDF है मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो फिर जाओ फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से इस वाले PDF को डाउनलोड करके रिवाइज करना चालू कर देना, वीडियो देख लो पहले उसके बाद। और उसके बाद मैं बता दूँ कि अगर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो हमारे इस वाले चैनल का जो भी वीडियो है आप शेयर कर देना, और फटाफट हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, ताकि हम लोग चौकीदार का जो एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले लाइव क्लास करें, और लाइव चौकीदार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले हम लोग लाइव क्लास करें, और लाइव क्लास के अंदर हम लोग पूरा गुमला जिला के बारे में पढ़े और पूरा मतलब एकदम ज्ञान अर्जित करें, ताकि नेक्स्ट जब हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो हमको सब कुछ पता हो। तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो मैं फिर लाइव क्लास करूंगा, और उसके अंदर मैं आपको एक दिन के अंदर ही पूरा गुमला जिला के बारे में जितना हो सकता है उतना पढ़ाने का कोशिश करूंगा, जो आपके माइंड में एकदम छप जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग थे आँख करंदरा नाम नयन सुख, तो आँख करंदरा को हम लोग नाम दे दिए नयन सुख। नयन सुख मतलब आँखों में आराम जो नहीं होता, नयन सुख, नयन को आँखें बोलते हैं, वही चीज़ है। नाम कर मुताबिक काम नहीं होए, औकात से बेसी इच्छा करे, मतलब नाम का मुताबिक काम नहीं होता है और औकात से बेसी इच्छा करता है। अंडा सिखाए चरई के उड़े बुद्ध, कम बुद्धि वाला बेसी बुद्धि वाला के सिखाए चाहेला, वही चीज़ है, अंडा सिखाए चरई के उड़े बुद्ध। आई के खावे की अंगोर,
भूखे अकबकाए, आई खाऊं कि अंगोर, जो नहीं होता आई खाऊं कि अंगोर, का खाऊं भूख लग रहा है, वही चीज़ है भूखे अकबकाए। आई के लोटो महुआ जोठो, आई के लोटो महुआ जोठो, आई आलसी बनाएला महुआ कर लैत, छूटेला नहीं छूटेला, वही चीज़ है। आई के लोटो महुआ जोठो, आई आलसी बनाएला और महुआ का लैत छुटाले नहीं छूटेला। महुआ इसी के लिए छोड़ दो, अगर नहीं छूट रहा है तो कोशिश करो छोड़ने का, नशा मुक्ति वाले में जाओ और महुआ छोड़ दो, बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में छोड़ने के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ बाद में छोड़ेंगे तो। फिर आइझक दुकानदार काइलत सेठ, तुरंत धनवान होए, आइज दुकान खोले और कल का हम लोग सेठे बन गए, वही चीज़ तुरंत धनवान होए। और मुड़ला बेल तरे, एक धाव धोखा खाए चेते, मतलब एक बार जो धोखा खा गया वो दोबारा नहीं खाएगा, वही है और मुड़ला बेल तरे, मतलब टकला इंसान बेल के नीचे खड़ा रहेगा तो उसका मुड़ी फुटबे ना करेगा, वही चीज़ है। एक धाव धोखा खाए चेतेक, आन गीत तो आन मांदर, बेमल कर राग यहाँ तालमेल नहीं बैठे, मतलब बिना राग मुँह का खाली तालमेल नहीं बैठाना, वही चीज़ है बेमेल कर राग यहाँ। या आपन सची परख नोची, दोसर के लूट के धन कमाएक, आपन सची परख नोची, दोसर के लूट के धन कमाएक होता है। आपन बेटा आखी कोटा, अनक बेटा करंज घोटा, आपन बेटा आखी गोटा, मतलब अपना बेटा आँख का गोटा, अनक बेटा में दूसरा का बेटा करंज गोटा। करंज जानते हो क्या होता है, करवंज का दत्तून भी होता है, उसका जो वो होता है फल होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दोसर कर मुकाबले आपन अनजोइग संतान के भी जोइग बुझेग, मतलब दूसरा का तुलना में अपना जो मतलब अजोग, मतलब कैसे बोलते हैं, जो काबिल वाला इंसान नहीं है, मतलब काबिल अपना नहीं है लेकिन उसको भी काबिल समझना दूसरा के मुकाबले में, तो ये गलतफहमी नहीं पालना है भाई, आपको काबिल बनाना है, सोचने समझने से क्या हो जाएगा। आपन हाथ जगरनाथ, अनकर हाथ सर्वनाश, अपने ऊपर भरोसा कर ले सफलता मिलेला, तो यही चीज़ है आपन हाथ जगरनाथ अनक हाथ सर्वनाश, तो दूसरा का भरोसा में रहिए या कि उसका छाप के हम लिख लेंगे तो उसका आपका सर्वनाश होगा। अपना हाथ जगन्नाथ है तो मेहनत कीजिए, अपना हाथ मतलब लगाइए, तभी आपको यहाँ पर सफलता हासिल होगा, वही चीज़ है। आपन कुरिया सोनाक पुरिया, आपन साधारण चीज़ भी बेस लागेला, और रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, भोजन आपन मुताबिक होए के चाहिए और साज श्रृंगार दोसर के मुताबिक, तो वही चीज़ें खाना अपने हिसाब से होना चाहिए और सजना धजना दूसरा के हिसाब से कर लेंगे। आपन दही के अम्बत कहेला, अम्बत मतलब खट्टा, आपन चीज़ के सब बेस कहते हैं, कोई अपना चीज़ को थोड़ी खराब कहेगा, वही चीज़ है आपन दही के अम्बत कहेला। उसके बाद आपन पगड़ी आपन हाथ, आपन इज्जत अपना हाथ में रहता है। आपन समय बेंगो सुंदर, समय से सब सुंदर दिसे ना, मतलब अपना जो समय होता है उसमें सब सुंदर दिखता है। आपन बेटी बेल बापक बेटी बिसेल देल, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसैर देल, आपन छुआ पूता होले भाई बहन तक के भुलाए जाए, वही चीज़ है और आजकल का रियलिटी है। क्या लिखा हुआ है, आब अलग ऊँट पहाड़ तले, अब आलक ऊँट पहाड़ तले, थोड़ा सा यहाँ पर धुतला हो गया है, कोई बात नहीं। अब आलक ऊँट पहाड़ तले, आपन से बेसी बलवान से पाला पड़ेगा, मतलब क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझता है, अगर उसको उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान मिल जाएगा तो वही चीज़ कहेगा, अब आलक ऊँट पहाड़ तरे, आलक अघन फुल्लक गाल, अघन में खरिहाना समटल बाद भंडार भलेला तो संपन्नता आवेला। आलक ऐंघन फुल्लक गाल, तनिको धन होले धधायक जाएक। फिर आलू मटर गबर गबर, साइज से पुतर जबर, वही चीज़ें साइज ऊपरे भारी पड़ेक वाला पुतौ, आलू मटर गबर गबर, साइज से पुतौ जबर, तो वही चीज़ है पुतौ मतलब बहू, सास से मतलब सास के ऊपर भारी पड़ने वाला को यहाँ पर इस चीज़ से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। और ए बर मुँह में पर, बिना मेहनत कर बेमेहनत कर लाभ कर इच्छा रखे, तो ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत करेंगे नहीं सोचेंगे एग्जाम निकल जाएगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, मेहनत करना होगा तो मेहनत कीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है तो हमको बोलिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, एक आध को तो क्वेश्चन आइए जाएगा, एक दो को, और नहीं आएगा तो और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, आप लोगों को मतलब चौकीदार बना कर रहेंगे तो रहेंगे, एग्ज़ाम में कोई मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो भी नागपुरी को लेकर। हाँ दौड़ने उड़ने में हो जाइएगा तो हो जाइएगा, तो क्या करना है आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो बड़ा हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप लोग पढ़िए और फटाफट हम भी पढ़ रहे हैं। आज से रह रे बकुला कार्तिक मासे, समय आले सभे
लाभे लाभ, असे रह रे बकुला कार्तिक माह से। अब हम लोग पढ़ते हैं ई और ई के बारे में। ई कोटि कर धान ऊ कोटि, बेकाम कर काम करे। मतलब कुछ काम का ना काम ना धंधा का, बिना काम का मेहनत करना, उसी को बोलते हैं ई कोटि कर धान ऊ कोटि। उसके बाद है यारक लेखा मने मन, यारक लेखा मने मन, दोस्त यार से लेन देन करे में मने मन हिसाब करल जाएला। फिर ई कान सुन ली ऊ कान निकाले, ई कान से सुनना ऊ कान से निकालना, बात को अनसुना करना, बात की अनसुनी करे। उसके बाद ऊ का हम लोग देखते हैं उजर धोती लाली पान, घरक हाल जय भगवान। ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा मतलब बहुत आदमी क्या करता है कि दिखाने के चलते छोटा मोटा काम नहीं करता, उसका खान में घर खाने को खुद ही नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो दिखावा में रहेगा कि हम लोग बहुत बड़ा है। तो वो सब यहाँ पर नहीं करना है। उजर धोती लाली पान, घरक हाल जय भगवान। फिर है उठत बाग बैठत गोटी, एक काम सिरायक से पहले दोसर काम हाजिर हो जाए। उसके बाद है उड़त बगेरी गईत ओल, आकाश में उड़द बगेरी और माटी भीतरे ओल स्वाद लागेला। मतलब आकाश में उड़द बगेरी और माटी का भीतरे जो ओल होता है, दोनों स्वाद लगता है खाने में। उपजल जाए तो भीत पटावे, बेरत मेहनत करे, मतलब बेरत बिना अर्थ का मेहनत करे। उपजल जाए तो भीत पटावे, ऐसा मतलब कोई मेहनतें नहीं है, बिना मतलब वाला मेहनत करना। उधरा पैंचा नहीं राखे, तुरंत बदला चुकाए। फिर उधार कर घर अंधार, उधार देवे बर्बादे होएक जायल। फिर उधो कर ले ना माधो कर देख, उधो कर न लेक ना माधो कर देख, कोनो किस्म कर लेन देन नहीं करे। उसठ काठ ढौंटा लुआठ, निर्दयी आदमी। अब देखो आगे फटाफट देखते हैं हम लोग, टाइम बहुत हो जा रहा है। उपजा चून महापून, तुरंत दान महादान। उपजा चून महापून, तुरंत दान महादान। ऊंच संगे रहले बाबू खाबे पुआ, नीच संगे रहले बाबू काटबे दुइयो कान। बेस मन से रहले सब भेटाई, बदमाश मन संगे रहले बदनामी। बेस मन से रहले सब भेटाएगा, सही बात है। अगर आप देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, बढ़ रहा है टाइम तो बढ़ने दो। अगर आप उच्च इंसान के साथ रहोगे, जो अमीर इंसान है, अगर आप उसके साथ रहोगे तो आपको हमेशा वो सिखा देगा कि पैसा कैसा कमाना है। आप उनके साथ अगर 2 महीना गुजारो, तीसरा महीना से देखना कि आपका पॉकेट में पैसा आने लगेगा। लेकिन उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपना समय उन लोग को देना पड़ेगा। यही अगर आप मतवार के साथ रहोगे तो आपको सिखा देगा कि कैसे पिया जाता है। वो आप हड़ियाँ पी रहे हैं तो आपको दारू पीना सिखा देगा, उसको गांजा पीना सिखा देगा, सिगरेट बीड़ी सब सिखा देगा। तो वही चीज़ है, ऊँच संगे रहले बाबू खाबे पुआ, नीच संगे रहले बाबू काटबे दुइयो कान। तो इसको हम लोग अलग तरीका से आपको समझा दिए। फिर है उडरी कर ठेकान, भागल जनी कर भरोसा नहीं। उडली कर का ठेकान, भागल जनी कर कोनो भरोसा नहीं होता है। उत्तर चमके पश्चिम और तब बरखे बरखा जोर, उत्तर पश्चिम बिजली लौकले घन बरखा होएला। मतलब उत्तर पश्चिम अगर बिजली चमकता है तो बहुत ज़्यादा तेज वर्षा होता है। अब हम लोग ऊ के बारे में पढ़ते हैं। बरेंडी बड़हेरी फोफर बांस, ऋण खाते बाहरों मास, झूठा सान दिखाए। ऊँट के मुंह में जीरा, दरकार भई चीज नहीं हरे नहीं रहे, दरकार भर चीज नहीं रहे। मतलब जो हम लोग ऊँट के मुंह में जीरा होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगा है और कोई आपको 4 दाना अमरूद मतलब चना का दे दिया, अमरूद बोल रहा था, अमरूद को थोड़ी देगा ये 4 दाना, चना का 4 दाना दे दिया तो आपका पेट भरेगा नहीं भरेगा। वही चीज़ है, ऊँट के मुंह में जीरा, दरकार भर चीज नहीं रहे। उघो के लेना ना माधो के देना, लेन देन नहीं करे। एक के बारे में है, एक बिता कर बीतना, सवा हाथ कर दरही। साधारण आदमी दिसे वाला बड़का काम कर जाएला। सही बात है, साधारण दिखने वाला ही बड़ा इतिहास रचता है। एक गोड़ ओहरी एक गोड़ देहरी, मन थीर नहीं रहे, छन छन मतर आदमी। एक ले एकिसी हुए, बढ़ोतरी कर कामान करे कामना करे, फलेक फुलेक बस बढ़े कर आशीष। एक तीर से दूध चरई, एको कोशिश से सब काम साइद जाएक। एके हाथ हड़पी नहीं बाजे, एके हाथ थपड़ी नहीं बाजे। झगड़ा से एके आदमी दोष नहीं रहेला। सही बात है, झगड़ा में एक ही आदमी का दोष नहीं रहता है। फिर है, एक ठीन रहल से दूगो बासनों धन मनाए ना। मतलब एक जगह रहने से दोनों बासन में भी मतलब आवाज़ आता है। वही है, ढेर आदमी रहले टान टून होबे करेला। फिर एगो आँख में काजर एगो आँख में कारी, 2 आदमी कर बीच भेदभाव करे। फिर एरंडी के खेत बरेंडी के खूंटा, कमजोर संगे कमजोर। फिर एकला बजरिया से बाजार नहीं लागे,
कोनो बड़ काम एकले नहीं होता है, कोई भी बड़ा काम एकले नहीं होए। उसके बाद यहाँ पर देखो, एड़ी कर लहिर चांदी से चघेक, चीख से भर जाएगा। एड़ी का लहर चांदी में चघेक मतलब चीख से भर जाए, एकदम भयानक चिल्लाना उलाना, एकदम गुस्सा, एकदम लहलहा जाना गुस्सा में। एके माँ के जाड़ नहीं जायला, एक धाव काम नहीं परायला, फिर एक छोड़ अनेक में धावे। एक धाव में एक एक काम करे चाहे, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा काम को नहीं फैलाना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरा काम में जाओ। एक पूत तुम्बे मूत, एकला बेटा का धधाएक। एक घर डाइनो छोड़ ले, निर्दयी आदमी के माया लागे। एक घर डाइनो छोड़ेल, निर्दयी आदमी के माया लागेल। एक एके छुरा कर मुंडाल, एके बरन कर आदमी मन। 1,00,000 पून 1,25,00,000 नाती, से रावण घरे दिया ना बाती, निर्वंश होए। 1,00,000 पून 1,25,00,000 नाती, रे से रावण घरे दिया ना बाती। बहुत पैसा होने के बाद भी निर्वंश होना, वही चीज़ है। एक तीर से दू गो शिकार, एक काम से दू फल मिले। देखो मेरा आँख मोबाइल देख देख के ना बार बार थोड़ा सा उच्चारण मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको माइंड मत करना, आगे बढ़ते जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा का स्टार्टिंग नहीं करेंगे, का कल करेंगे, या फिर दूसरा वीडियो में करेंगे। ओदा कीन के सुखाए के बेचे, मूर्ख नियर काम करे, घाटा कर काम करे। ओरिक पानी बढ़ेरी चूहे मतलब विपरीत काम हो एक। ओरिक घोंचा जीवन काल, घर का दुश्मन सबसे घातक। फिर आगे खेतिक आगे आगे, पाछे खेतिक भागे जोगे, मतलब सब काम समय के साथ करने चाहिए। फिर ओरी कर काम कोयरी, बेमतलब का काम करे। ओझा से विपरीत बालुक भीत, दुष्ट आदमी का भरोसा नहीं रहेला। ओझा से विपरीत बालुक भीत, दुष्ट आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओरी तरे कर भूत जाने अजाक पूत, मतलब पड़ोसी से कोनो बात लुकल नहीं रहेला। ओरी तरह कर भूत जाने अजाक पूत, सही बात है, पड़ोसी सब कुछ जानता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर का वाला है, तो का वाला 4 गो है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। कंठ कोतर पेट तुम्बा, साधारण दिशे मुदा बेसी खाए वाला। कंठ कोतर पेट तुम्बा, साधारण दिशे मुदा बेसी खाए वाला इंसान। फिर कंदरू घने कंदरब, मतलब गरीब अनपढ़ घरे जोई पूत। ऊपर वाला बड़ा अच्छा था, कंठ कोतर पेट तुम्बा, मतलब एकदम पतला दुबला इंसान को भी देखोगे तो बहुत खाता है। साधारण दिशे मुदा बेसी खाए वाला, वही। कंदरू घरे कंदरब, गरीब अनपढ़ घरे जोई पूत। फिर कांवर उठाते मांझी परलक, मतलब काम शुरू करे बगड़ाइक जाए। फिर कौआ के देखबे की कान के, सुनल बात ऊपर भरोसा नहीं करे के चाहिए, मतलब सही बात है। कौआ के देखबे की कान के, सुनल बात ऊपर भरोसा नहीं करे के चाहिए। तो ये चीज़ हमने अभी जो पढ़े, ये का तक पढ़े हैं, और इसके बाद का PDF अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करो कि आप PDF को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर डाउनलोड करके आप जो भी है पूरा पढ़ लो। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ताकि हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिले, और फटाफट जाओ इसको आप तैयारी करो। अगर आप बोलोगे कि पूरा पढ़ाने के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा आपका जो भी का के बाद बच रहा है उसको कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या, आप वीडियो देखो और कमेंट करो, जैसे आपका वीडियो का कमेंट आता है उसके तुरंत बाद ही मैं बाकी का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं आपको अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।